हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग करने जा रहे हैं, ये जून के महीने का राशिफल 3 घटनाएं हम देखेंगे आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। ये 3 घटनाएं आपकी राशि में हम देखने वाले हैं, ठीक है। इस रीडिंग को आप सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट के हिसाब से, नाम के हिसाब से, लग्न राशि के हिसाब से, चंद्र राशि के हिसाब से जैसे चाहे वैसे कंसिडर कर सकते हैं। बेस्ट क्या रहेगा? बेस्ट रहेगा मून साइन के अकॉर्डिंग देखना सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा, यानी कि नाम के अनुसार भी देख सकते हैं, वो भी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। मून साइन आपको आपके कुंडली से पता चलती है, लेकिन अगर आपको अपने नाम के अनुसार अपनी राशि जाननी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स डाल दी है, आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको मेरे दूसरे चैनल की जानकारी चाहिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक के रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे वीडियो के ठीक नीचे मिल जाएगी, ओके। और अगर आपको ब्रेसलेट्स बनवाने हैं हीलिंग के लिए, वेल्थ प्रॉब्लम के लिए, हेल्थ प्रॉब्लम के लिए या लव प्रॉब्लम्स के लिए, तो उसकी भी डिटेल्स मैंने स्क्रीन पर यहाँ पर मौजूद रखी है। व्हाट्सएप के नंबर्स दे रखे हैं, आप वहाँ पे जो है अप्रोच कर सकते हैं। ये अमित सर का नंबर है और अमित सर की टीम से आप बात कर सकते हैं, ठीक है। पर्सनल रीडिंग रिलेटेड भी मैंने नंबर्स ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, ठीक है। जल्दी जल्दी हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं और एक एक करके मैं सारी राशियों के लिए रीडिंग आप लोगों के लिए पोस्ट करती जाऊंगी। अगर आप लोगों को अपनी रीडिंग पसंद आती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और डेफिनेटली कमेंट करें। कमेंट बॉक्स में आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखिए, ठीक है, ताकि यूनिवर्स जल्द से जल्द आपकी जो मन की इच्छाएं हैं वो पूरी कर सके, ठीक है। जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। चलिए अब देखते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है, कौन सी 3 घटनाएं जो है घटित होंगी जून के महीने में। जून के महीने में वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है? 3 घटनाएं। 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, फाइनेंशियल लॉस या फाइनेंशियल फॉल बहुत होगा इस महीने में। आप फाइनेंशियल लॉस और फाइनेंशियल फॉल बहुत फील करेंगे। फाइनेंशियल लॉस और फॉल का मतलब, देखो, कर्जे बढ़ेंगे, खर्चे बढ़ेंगे, स्ट्रेस बढ़ेगा। आपको लगेगा बहुत खर्च हो रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस आ जाते हैं। अगर कहीं शेयर मार्केट वगैरह में पैसे डाल रहे हो तो यार थोड़ा सा आप संभल जाओ, बहुत बड़े रिस्क उठा रहे हो, बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। मंथ के एंड में आप रिग्रेट ना कर ले कहीं कि ये मैंने क्या किया। आपके लिए इस महीने ना थोड़ा सा आपको यूनिवर्स आपको चीख चीख के कहता है कि आपको थोड़ा सा अब सेंसिबल, फोकस्ड और डिसिप्लिन होने की जरूरत है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑलरेडी डिसिप्लिन या फोकस नहीं है, बट आप अपने पैसों को वाइजली कैसे चलाना है ये डेफिनेटली इस मंथ में सीखेंगे। इस मंथ में कुछ फिजूल खर्चियां जरूर हो रही हैं, लेकिन मंथ के अंत तक 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो आया है ये दर्शाता है कि आप अपने पैसों को वाइजली बचाना, यानी कि समझदारी से बचाना, सेव करना, उसे सही जगह पे निवेश करना सीखेंगे। इस मंथ आपको रियलाइज होगा कि कहाँ कहाँ आपने गलतियां करी, कहाँ कहाँ आपने शॉर्टकट पैसा कमाने की गलती कर दी, या आप आए और आपने ये फलाना चीजें खरीद ली, भाई परफ्यूम दिख गया परफ्यूम खरीद ली, टेक्नोलॉजी में मोबाइल दिख गया मोबाइल खरीद लिया। इस मंथ आपको रियलाइज होगा कि इट्स अ हाई टाइम कि मुझे अब अपनी सेविंग्स पे, अपने निवेशों के बारे में, अपने अकाउंट्स को चेक करने की जरूरत है। लाइक सब चीजों को मुझे चेक करना है। अगर ऑलरेडी सेविंग कर रहे हो तो इस महीने सारे बैंक स्टेटमेंट लेकर बैठोगे और रिसर्च करोगे कि आप अपने अकाउंट्स को और बेटर कैसे कर सकते हो। ध्यान रखना, इस महीने डेफिनेटली आप कंजूस पर्सन तो बनेंगे, पैसों को लेकर बहुत सोच विचार और स्ट्रेस लेंगे। और यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है फ्यूचर को लेकर चिंताएं बढ़ रही है आपके अंदर कि फ्यूचर कैसे होगा, क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा, यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही, तो थोड़ा सा डायरेक्शनलेस फील होगा। पैसों की फिजूल खर्ची की वजह से पैसों को लेकर टेंशन भी बढ़ेगा, ठीक है। बट यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि जो होगा आपके अच्छे के लिए होगा। ये कहते हैं ना कि ठोकर खाकर ही अकल आती है, बादाम खाकर कोई अकल नहीं आती है। तो आपके लिए जो फिजूल खर्चियां हो गई हैं, या जो भी चीजें आपने यहाँ वहां गलत जगह डाल दी है या गलत खर्चे कर दिए, ये आपको एक सही पर्सन में कन्वर्ट करेगा, यानी कि एक मुंशी बना देगा। और आगे के आप जो इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, जो पैसे आप यूज करेंगे, या पैसों का जैसे फॉर एन एग्जांपल सैलरी आती है एट अ टाइम आकर तुरंत खर्च हो जाते हैं, तो ये चीज चेंज हो जाएगी आपके अंदर। अब सैलरी आएगी, आप उसका 10% 20% बचाएंगे और लाइक कहीं सेव करेंगे और बाकी का हिस्सा खर्च करेंगे। अब तक आप लोग जो है रैंडमली चल रहे थे कि हाँ देखी जाएगी, कल की कोई चिंता नहीं, बट अब फ्यूचर की टेंशन सताएगी और ये आपके बेहतर के लिए होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल स्ट्रेस डेफिनेटली इस मंथ रहेगा। कहीं पैसे दिए हैं तो याद रखना इस महीने तो पैसे वापस नहीं आने वाले। किसी को दिए हैं तो ये उम्मीद मत करना कि वो पैसे दे देंगे। हाँ, लोन के लिए अप्लाई किया है
तो लोन जरूर अप्रूव होने वाला है इस महीने आपका, अगर लोन वोन के लिए कहीं डाला है। लेकिन निवेश किया है प्रॉपर्टी के रिलेटेड या कहीं, तो वहां थोड़े से परेशान हो सकते हैं, फिजूल खर्चियों से परेशान हो सकते हैं, पैसों की तंगी फील हो सकती है। जॉब आखिर अच्छी कब मिलेगी, एक राइट जॉब कब मिलेगा, इसकी चिंता सता सकती है। तो यस, जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर, पैसों को लेकर आप थोड़ा सा स्ट्रेस जरूर लेते नजर आएंगे। चिंता ऑब्स्टेकल है, फ्यूचर कैसे संभलेगा, यहाँ पर आपके लिए एडवाइस इसी चिंता में मुझे देखने को मिल रहा है। यूनिवर्स आपको कह रहा है आने वाले कल के बारे में मत सोच, आज में क्या सोल्यूशन है उस पे फोकस कर, कि आज में तू क्या कर सकता है या क्या कर सकती है उस पे फोकस कर। तो आज में आपको क्या करना है, सिर्फ सोच विचार नहीं करने हैं, एक्शंस लेना है, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि आप ओवरथिंक कर रहे हैं, आप अपने आप को एक जगह बैठकर बस सोचने में मजबूर कर रहे हैं। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है सिर्फ सोच मत, सोल्यूशन निकाल, एक्शन ले, तभी काम बनेगा। ठीक है, तो पहली घटना रिप्रेजेंट कर रही है फाइनेंसेस को लेकर। सोल्यूशन भी आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि यहाँ पर यूनिवर्स आपसे क्या गाइडेंस दे रहा है, उसको आपको फॉलो करें तो आपको फायदा होगा। ठीक है, सेकंड इवेंट आपकी पर्सनल लाइफ को, आपकी लव लाइफ को, आपकी रिलेशनशिप्स को दर्शाता है। यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि इस महीने आपके लिए आप अपने आप को इंपॉर्टेंस देंगे, आपके लिए दूसरे इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं होने वाला। अगर आपकी जिंदगी में, आपके रिलेशनशिप में कोई पार्टनरशिप है, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, कोई दूरी आ गई है, या किसी तरीके का ऐसा एहसास है कि यार पार्टनर इग्नोर कर रहा है और अब तक आप अपसेट हो रहे थे, तो याद रखना अब आप इस मंथ में आपको रियलाइज होगा कि यार मैं क्यों उस इंसान के पीछे भागूं, उस इंसान से मुझे मिलना क्या है, वो तो हमेशा से मुझे रुला रहा है, दुखी कर रहा है या दुखी कर रही है, ऐसे में क्यों ना मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाऊं। ये याद रखना, महीने की स्टार्ट में आप उन्हें स्टॉक करेंगे, आप उन्हें चेस करेंगे, उनकी हर पल की खबर रखेंगे। यदि पार्टनर पे शक है तो बार बार उन्हें चेक करेंगे, लेकिन ठीक महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपको लगेगा यार मैं कितना स्ट्रेस ले सकता हूँ आखिर, और कितना टेंशन ले सकती हूँ आखिर, इससे अच्छा तो मैं अब आगे बढ़ जाऊं। इट्स टाइम कि मुझे अपने आप पे फोकस करना चाहिए। तो इस महीने सेल्फ वर्थ का रियलाइजेशन होगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक और चीज देख पा रही हूँ, इस महीने स्पेशली आपको अपनी लव लाइफ में कोई राइट पर्सन की तलाश थी, या ऐसा चाहिए था कि कोई मुझे भी प्यार करे, तो ये चांसेस बन रहे हैं कि इस महीने आप बहुत रोमांटिक होंगे। इस महीने आप फ्लर्ट करते हुए भी नजर आएंगे। स्पेशली आपके मंथ के एंड में ये एनर्जी देखने को मिल रही है कि आप जो है, वो गाना नहीं है, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले, तो ये लड़कियों पे भी अप्लाई करते हैं। यानी कि लड़कियां भी यही गाएंगी कि लड़का देखा मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले ओले। तो ऐसे एक न्यू पर्सन की एंट्री एक्सपेक्टेड है, आपका फ्लर्टेशियस होना एक्सपेक्टेड है, रोमांटिक होना एक्सपेक्टेड है, वो भी स्पेशली मंथ के एंड में। सडनली मंथ के एंड में आपके अंदर की वाइब चेंज हो जाएगी। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, आपकी डिजायर सडनली बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि यार अब वैसे बैठा तो नहीं जाएगा, कुछ करना पड़ेगा, अब एक जादू क्रिएट करना पड़ेगा ताकि कोई मुझसे भी अट्रैक्ट हो, कोई मेरी तरफ भी देखे, क्या कोई आकर्षित हो सकता है। अगर बात करें पास्ट पर्सन की, तो पास्ट पर्सन को मैं यहाँ नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन ये जरूर देख पा रही हूँ कि एक न्यू पर्सन, यानी कि किसी की तरफ आप आकर्षित हुए तो डेफिनेटली वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आपकी बातों में अलग ही लेवल का जादू और फ्लर्टिशियस एनर्जी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जिनसे आप बात करेंगे वो व्यक्ति जैसे कि आपको देखकर ही ऐसा फील करेगा कि ओ माय गॉड, ये तो मेरा दिल चुरा लेगी। तो आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल होगी। ये भी चांसेस बन रहे हैं कि उस इंसान के साथ आप बहुत कम टाइम में चट मंगनी पट ब्याह वाले सपने भी देखना शुरू कर देंगे। ये भी संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि यहाँ आप अपने फ्यूचर को लेकर तेजी से दौड़ना चाहते हो, आपको बहुत जल्दी सब चीजें पूरी करनी है। तो यस, आप सोच विचार कर रहे हैं, और यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि जल्दबाजी करनी है। एंजॉय करो, बस फ्लो के साथ आगे बढ़ना है, सब कुछ खुद आपके फेवर में वर्क करेगा। ओके, नेक्स्ट आपकी थर्ड इवेंट। यहाँ पे थर्ड इवेंट आपके सेल्फ को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ थर्ड इवेंट आपके अपने अस्तित्व को दर्शाता है। जिंदगी में इतने संघर्ष सह लिए, इतनी स्ट्रगल्स आई, इतनी कठिनाई आई कि यार अब हम वो नहीं रहे। देयर इज वन सॉन्ग ना, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। तो ये डेफिनेटली आप पे सूट करता है, निर्भर नहीं सूट करता है। आपके साथ वक्त ने इतने सितम किए, इतना पेन दिया, इतने संघर्ष दे दिए कि अब आप बोल रहे हो जिंदगी आई एम रेडी,
चल अब बात करते हैं, चल अब लड़ते हैं तुझसे, चल अब एक एक्शंस लिए जाएंगे। तो सडनली इस मंथ के एंड में आप एक फायर के साथ आगे खड़े रहेंगे और आप बोलेंगे कि पुष्पा झुकेगा नहीं। आपकी एनर्जी और अवतार बहुत ज्यादा चेंज होने वाला है इस मंथ के एंड में। आपकी पर्सनैलिटी में एक स्पार्क भी देखने को मिलेगा। चांसेस है सडनली फिटनेस फ्रीक हो जाएंगे, सडनली अपनी स्किन केयर करना शुरू करेंगे, स्टाइल और स्माइल में चेंजेस देखने को मिलेंगे और एंड ऑफ दिस मंथ खुद से प्यार हो जाएगा, ऐसे चांसेस बहुत स्ट्रांग बनते हैं। ठीक है, तो इस मंथ के एंड में आपके लिए बहुत सारी चीजें बेहतरीन होगी और आपको मजा बहुत आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर ओवरऑल एनर्जीज यूनिवर्स आपके लिए थीम क्या दे रही है, मुझे इस मंथ की थीम क्या है? इस मंथ की थीम मुझे देखने को मिल रही है कि आप ना बहुत सेफ चलने की कोशिश कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा सेफ्टी के बारे में सोचेंगे। आप अपने आने वाले जैसे फ्यूचर में हर चीज मेरे को परफेक्ट होनी चाहिए, कोई गलती ना हो जाए, कुछ माइनस ना हो जाए, कोई मिस्टेक ना हो जाए। हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका, हर चीज को डीप एनालिसिस करने का तरीका आपके अंदर देखने को मिलेगा। आप हर चीज को गहराई में जाकर स्टडी करेंगे, अपने आप को जानेंगे। तो ये मंथ आपको ना एक सेफ पर्सन बनाता है। और यहाँ पर मैं ये भी कहूंगी कि वृषभ राशि वालों, अब आप चाणक्य बनने वाले हो बहुत जल्द। आपको बीट कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा लोगों के लिए। लोग आपसे अब हैरान हो जाएंगे डील करते। आप इतने डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली करेक्ट साबित हो जाएंगे ना कि लोग आपसे जीत ही नहीं पाएंगे। कहीं बहस हुई, कोई डिबेट हुई, आप देखेंगे कि आपकी बातों से ही आप सबको कायल कर दे रहे हैं। इतना बड़ा जादू आपके अंदर देखने को मिलेगा। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। हर चीज आपकी इम्प्रोवाइज होगी इस मंथ में। ज्यादा फ्यूचर का स्ट्रेस ना ले, आज में क्या कर सकते हैं उस पर फोकस करें। ठीक है, सो इसी के साथ वृषभ राशि वालों, आप लोगों की 3 इवेंट्स की ये रीडिंग खत्म होती है। आपको अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।